हेलो बीकॉम सेमेस्टर 2 स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। सीसीएफ वालों, आज से हम लोग अपना फ्री रिवीजन सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं। आज से हम लोग अपना फ्री रिवीजन सीरीज यूट्यूब पे लाएंगे। यस दोस्तों, ये सब आपके रिस्पांस के ऊपर डिपेंड है। आप जैसा रिस्पांस करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, इसलिए बोलता हूं ज्यादा से ज्यादा ये सीरीज को फैलाओ, ताकि मैं और भी मोटिवेट हूं और मैं रेगुलरली, जिस तरीके से आपको वादा किया गया था कि एक पूरा बड़ा चैप्टर को रैपिडली रिवाइज करा दिया जाएगा, बिल्कुल वही काम करने वाले हैं। अभी से हम लोग रिवीजन सीरीज करने वाले हैं। 1 महीना तक पूरा का पूरा रिवीजन सीरीज चलेगा और एग्जाम के लिए सबको तैयार कर दूंगा। चाहे आप प्रो बैच के लिए मेंबर हो, चाहे आप फ्री बैच के मेंबर हो, सबको एग्जामिनेशन के लिए मैं बहुत बढ़िया तरीके से रेडी कर दूंगा। तो फ्री रिवीजन सीरीज का मतलब क्या है? सिंपल सा बात है, जो प्रो बैच में हम लोग ने 2-3 लेक्चर, 4 लेक्चर, 5 लेक्चर एकदम डिटेल्ड में करवाया है, उसी चीज को हम लोग समेट लेंगे। 20-25 मिनट में, 30 मिनट में हम लोग एक चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। जल्दी 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 पढ़ेंगे, रैपिडली पढ़ेंगे। तो फ्री रिवीजन सीरीज का यही मतलब कि मकसद है। क्लियर है? तो इसके लिए फ्री रिवीजन सीरीज के लिए अपडेटेड कैसे रहे भैया, अपडेटेड कैसे रहे हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कब कौन सा वीडियो आएगा? अपडेटेड रहने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर अभी तक भी कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन नहीं हो, तो प्लीज लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। और भाई टेलीग्राम ग्रुप में तो पक्का ज्वाइन हो जाना, बिकॉज 10,000 प्लस मेंबर है यहाँ पे। ठीक है, सारा का सारा अपडेट्स आपको यहीं पे मिलेगा। और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, हमारा खुद का ऐप अभिषेक झा क्लासेस डाउनलोड करके रख लेना एक बार, क्योंकि नोट्स यही 3 जगह पे आएंगे। या तो व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे, या तो टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएंगे, या तो एप्लीकेशन में आएंगे। तो नोट्स के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप या तो एप्लीकेशन में ज्वाइन करके रखना पड़ेगा। जब भी मेरा जो नोट्स मन किया देने का, तो मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा। क्लियर है? तो आइए फटाफट से रिवाइज करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1। नोट्स वगैरह मिल जाएगा, इसलिए ज्यादा घबराओ मत। सबसे पहले पढ़ने पर ध्यान दो। ठीक है, पढ़ने पर ध्यान दो। जितना ज्यादा आप पढ़ने पे ध्यान दोगे, उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए। चलिए चलिए, सबसे पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा मीनिंग ऑफ मार्केट। मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट का मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ मार्केट। तो आइए इसको पढ़ते हैं। तो देखिए, मार्केट का मतलब क्या है? ए मार्केट इज ए प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट एक ऐसा जगह है। मार्केट क्या है बाबू? एक ऐसा जगह है जहां पे बायर और सेलर मिलते हैं। मार्केट एक ऐसा जगह है जहां पे बायर और सेलर दोनों मिलते हैं, और सेलर बोलता है बायर को, आओ ना बाबू, क्या आओ ना बाबू, खरीदो ना बाबू हमसे। सिंपल सा बात है। मार्केट क्या होता है? मार्केट एक ग्रोसरी स्टोर को भी आप बोल सकते हो, शॉपिंग मॉल को भी आप बोल सकते हो, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी आप बोल सकते हो। अमेजन, फ्लिपकार्ट जो तुम करते रहते हो दिन रात, वो क्या है? वो मार्केट ही तो है। मार्केट मतलब क्या? मार्केट मतलब एक प्लेस जहां पे पीपल बाय करते हैं, सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। जहां पे पीपल बाय करते हैं, सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उस जगह को क्या बोलते हैं बेटा? उस जगह को बोलते हैं मार्केट। मार्केट एक ग्रोसरी स्टोर भी हो सकता है, शॉपिंग मॉल भी हो सकता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, वेबसाइट भी हो सकता है। हर जगह जहां से आप कुछ खरीदी करते हो बेटा, वो जगह को आप मार्केट बोलोगे। मार्केट मतलब वो नहीं फिश मार्केट, एकदम माछ बाजार लगा हुआ है, भीड़ भड़क्का लगा हुआ है, उसको मार्केट नहीं बोलोगे आप। सिर्फ आप वो अपने अपने लोकेलिटी का शर्मा जी, अपने लोकेलिटी का वर्मा जी, शर्मा जी, साहू जी से जो खरीदते हो ना सामान, उसको भी मार्केट ही बोलते हैं। तो मार्केट किसको बोल सकते हैं? मार्केट इज अ प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज बिकता है या तो हम लोग खरीदते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? उस जगह को बोलते हैं मार्केट। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग का उद्देश्य क्या है? सुनिए, मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले मार्केटिंग का उद्देश्य है अट्रैक्ट कस्टमर। कस्टमर को अपनी तरफ खींचना। एक बिजनेसमैन का फर्ज ये होता है कि कस्टमर को अपनी तरफ भाई खींचना, कुछ भी तरीके से कस्टमर को अपनी तरफ खींचना। कुछ ऐसा मार्केटिंग करना कि कस्टमर उसके तरफ ऑटोमेटिकली अपने आप खिंचा हुआ चले आए। तो अट्रैक्ट कस्टमर सबसे पहला मार्केटिंग का एम ये है। मार्केटिंग एम्स टू ड्रॉ पीपल टू योर बिजनेस बाय शोइंग देम व्हाई दे शुड चूज योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। सिंपल सा बात है, अपना प्रोडक्ट, अपना सर्विसेज अपने में दम रखो कि प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली तुम्हारे तरफ खिंचा हुआ चला आए, ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ खिंचा हुआ चला आए।
उसको क्या बोलते हैं? मार्केटिंग। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? अट्रैक्ट कस्टमर, कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाओ। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग का कि कस्टमर को आप अट्रैक्ट कर पाओ। सिंपल सा बात है। दूसरा, बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस। मार्केटिंग का ये भी एम है, मार्केटिंग का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि अपने ब्रांड के लिए अवेयर करवाओ लोगों को कि हम लोग भी एक ब्रांड बेच रहे हैं, हम लोग भी एक ब्रांड बेच रहे हैं। लोगों को कन्विंस करो, मतलब कि कस्टमर को बुलाओ, कस्टमर को बुलाओ, कस्टमर को बोलो कि हम लोग भी एक ब्रांड बेच रहे हैं, हम लोग भी एक ब्रांड बेच रहे हैं। सिंपल सा बात है। मार्केटिंग हेल्प्स पीपल रिकॉग्नाइज योर बिजनेस। मार्केटिंग, मार्केटिंग के वजह से लोग आपके बिजनेस को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस। इसके बाद अपना सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हो, आपका सेल्स मंदा चल रहा है, अपने सेल्स को बेटा आप इंक्रीज करना चाहते हो तो किस तरीके से इंक्रीज करोगे? मार्केटिंग के हेल्प से इंक्रीज करेंगे। सर मार्केटिंग के हेल्प से अपने सेल को इंक्रीज कर सकते हो। क्लियर है? कस्टमर को रिटेन करने के लिए आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, कस्टमर को पकड़ने के लिए कि कस्टमर भाग ना जाए, कस्टमर को पकड़ने के लिए, रिटेन करने के लिए, हैप्पी रखने के लिए, लॉयल रखने के लिए आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा कि बार बार कस्टमर को आपका ही सामान के बारे में याद आए। कस्टमर को रिटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मार्केटिंग करना पड़ेगा। कस्टमर के नीड्स को समझने के लिए, अंडरस्टैंड कस्टमर्स नीड, कस्टमर के खुद के नीड्स को समझने के लिए आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। मार्केटिंग इन्वॉल्व्स रिसर्चिंग व्हाट कस्टमर वांट्स सो यू कैन ऑफर प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट मीट्स देयर नीड्स। सिंपल सा बात है, आप कस्टमर के नीड्स को समझना चाहते हो तो नीड्स को समझने के लिए आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। आपको कंपटीशन मेंटेन करने के लिए, स्टे कंपिटिटिव, मतलब आपको कंपटीशन मेंटेन करने के लिए मार्केटिंग करना पड़ेगा। जियो को अगर एयरटेल के साथ कंपटीशन करना है बेटा, तो जियो अगर एडवर्टाइजमेंट देगा, मार्केटिंग करेगा, तभी कंपटीशन कर पाएगा, वरना नहीं सकेगा, वरना नहीं सकेगा। सिंपल सी बात है। मार्केटिंग कस्टमर को वो वैल्यू देता है। मार्केटिंग के वजह से कस्टमर को ये फील होता है कि हाँ, ये जो प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूं इसमें कुछ वैल्यू है, इसमें कुछ मेरे को वैल्यू मिलेगा। क्लियर है? मार्केटिंग के वजह से क्या होता है? प्रमोट कर पाते हो आप न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज को। मान लो कि आटा मैगी आ गया, मैगी का एक नया ब्रांड आटा मैगी, इसको भैया कैसे कैसे प्रमोट करेंगे? इसको मार्केटिंग के हेल्प से। मार्केटिंग करवाओ, उसको एडवर्टाइजमेंट करवाओ कि अब से हमारा एक नया प्रोडक्ट है जिसका नाम है आटा मैगी। ये क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग? मार्केटिंग के हेल्प से आप अपने सक्सेस को मेजर कर सकते हो बेटा, आप अपने सक्सेस को मेजर कर सकते हो, बिजनेस अपने सक्सेस को मेजर कर सकते हैं कि हम कितने सक्सेसफुल हुए हैं और कितना सक्सेसफुल होना बाकी है। मेजर कर सकता हूं मैं अपने सक्सेस को, और मार्केटिंग की वजह से मैं एक गुड रिलेशनशिप बना सकता हूं। किसके साथ? सर कस्टमर के साथ और पार्टनर्स के साथ। अपने पार्टनर्स और कस्टमर के साथ मैं क्या बना सकता हूं? सर गुड रिलेशन मेंटेन कर सकता हूं, गुड रिलेशनशिप बना सकता हूं। सीधा सा बात है। तो हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा? हम लोग ने अभी तक पढ़ा सर मार्केट किसको बोलते हैं। मार्केट किसको बोलते हैं? मार्केट वो जगह को बोलते हैं जहां पे लोग खरीदते हैं या तो बेचते हैं, जहां पे सेलर बोलता है, जहां पे सेलर बायर को बुलाता है, आओ ना बाबू हमसे सामान खरीदो ना, उस जगह को बोलते हैं मार्केट। मार्केट एक ग्रोसरी स्टोर को भी बोल सकता है, शॉपिंग मॉल को भी बोल सकता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी बोल सकते हैं। इसके बाद हम लोग ने पढ़ा मार्केटिंग का उद्देश्य क्या है। मार्केटिंग का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? बहुत सारा उद्देश्य है। सबसे पहले अट्रैक्ट कस्टमर, कस्टमर को अट्रैक्ट करना, बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, इंक्रीज सेल, रिटेन कस्टमर, अंडरस्टैंड कस्टमर्स नीड्स, स्टे कॉम्पिटिटिव, प्रोवाइड वैल्यू एंड प्रमोट न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। इसके बाद मेजर सक्सेस, इसके बाद बिल्ड रिलेशनशिप। क्लियर है? इसके बाद अभी हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले? इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? भाई देखो, ऑब्जेक्टिव्स के ना बहुत सारे पॉइंट्स यहां पे मैच करते हैं, इसीलिए ज्यादा इसको नहीं पढ़ाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्जेक्टिव्स का पॉइंट को यहां पे चेप देना। मार्केटिंग, आप अगर कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं इसीलिए मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है। सबसे पहला बात, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर को अपनी तरफ खींचने के लिए मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। आप अगर अपना ब्रांड को अवेयर करवाना चाहते हैं, आप अगर दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये मेरा ब्रांड है, ये मेरा ब्रांड है, मेरे से खरीदो सामान, आप अगर अवेयर करवाना चाहते हो उसके लिए भी मार्केटिंग जरूरी है। इसके बाद सेल करवाना चाहते हो, अपने सेल को आप इंक्रीज करवाना चाहते हो, इसके लिए भी मार्केटिंग जरूरी है। बिल्कुल सेम टू सेम पॉइंट है भाई, सेम टू सेम पॉइंट। चेप देना ऑब्जेक्टिव्स का पॉइंट, इंपॉर्टेंस में चेप देना।
बिजनेस को ग्रो करने के लिए भाई मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, अगर आप बिजनेस को ग्रो करवाना चाहते हो, इसके लिए भी मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? मार्केटिंग हेल्प्स योर बिजनेस एक्सपांड बाय रीचिंग न्यू मार्केट एंड कस्टमर ग्रुप्स। ठीक है? आप अगर कस्टमर को समझना चाहते हो, अगर आप कस्टमर को समझना चाहते हो, जब तक आप अपने बाबू को नहीं समझोगे बेटा, आपकी बाबू आपकी कैसे रहेगी? आपको आपके बाबू को अपना बनाने के लिए समझना पड़ेगा उसे। तो सिंपल सा बात है, बिल्कुल उसी तरीके से एक बिजनेसमैन को अपने कस्टमर को समझना पड़ेगा ताकि कस्टमर उसका अपना हो जाए। ठीक है? तो सिंपल सा बात है, मार्केटिंग से क्या होता है? मार्केटिंग से अपने कस्टमर को आप समझ सकते हो, हेल्प अंडरस्टैंड कस्टमर। इसके बाद क्रिएट्स कस्टमर लॉयल्टी, सीधा सा बात है। मार्केटिंग में क्या होता है? कस्टमर लॉयल रहते हैं आपके, कस्टमर लॉयल रहते हैं, कस्टमर आपसे ही शॉपिंग करेंगे, कस्टमर भटकेंगे नहीं, कस्टमर आपसे ही शॉपिंग करेंगे मार्केटिंग के वजह से, मार्केटिंग के वजह से। ठीक है? मार्केटिंग के वजह से आप अपना सामान का डेवलपमेंट भी कर सकते हो बेटा, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट भी कर सकते हो, आप नए नए सामान लेके आ सकते हो, नए नए वैरायटी लेके आ सकते हो। मैगी को देखो कितना सारा वैरायटी लेके आ गया था। मैगी अपना आटा मैगी लेके आया था, एक बार चिकन मैगी लेके आया था, एक बार मटन मैगी भी लेके आ जाएगा, चीज मैगी भी लेके आ जाएगा। क्या दिक्कत है? तो अपने सामान को, अपने प्रोडक्ट को आप डेवलप कर सकते हो उस हिसाब से, मार्केटिंग की वजह से। जिस लेवल का मार्केटिंग है उस लेवल का आप अपना सामान भी बना सकते हो। सिंपल सा बात है, अपने कंपटीटर से कंपीट करने के लिए भी मार्केटिंग चाहिए। कीप्स यू कंपिटिटिव, कीप्स यू कंपिटिटिव। और बहुत सारे पॉइंट्स है बट इतने नहीं पढ़ना है, सीधा सा बात है, ऑब्जेक्टिव्स का पॉइंट चीप देना, बस बात खत्म, इंपॉर्टेंस हो जाएगा। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंस आप लोगों को क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट। ये क्या होता है सर? ये क्या होता है सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट? मतलब भाई सोसाइटी को भी देखो, बिजनेस को तो तुम संभाल ही रहे हो, पैसा तो आप कमा भी रहे हो, लेकिन सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी सोचो। भाई बिजनेस तो तू कर ही रहा है, भाई रोकड़ा तो तू कमा ही रहा है, पैसा तो तू कमा ही रहा है, वो सब ठीक है, बट सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी सोचो। ये कंसेप्ट बोलता है सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट। मतलब कि मार्केटिंग करो, बिजनेस करो, लेकिन सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में भी सोचो। The societal marketing concept focuses on balancing a business goals with the welfare of society। मतलब अपने बिजनेस के गोल संभालो, बिजनेस करो, पैसा कमाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी करो कुछ, सोसाइटी के बारे में भी सोचो, कुछ ऐसे सामान बनाओ जिससे सोसाइटी का वेलफेयर हो सके, बेनिफिट हो सके। क्लियर है? तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? द सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट फोकसेस ऑन बैलेंसिंग ए बिजनेस गोल्स विद द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। इट मींस दैट ए कंपनी शुड नॉट ओनली एम फॉर मेक ए प्रॉफिट बट आल्सो कंसीडर द इंपैक्ट ऑफ इट प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑन पीपल, ऑन द एनवायरनमेंट। इसका मतलब सीधा सा बात है, बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए, बिजनेस को सिर्फ अपना ये पैसा नहीं देखना चाहिए, बिजनेस को ये भी देखना चाहिए कि हम जो चीज बना रहे हैं इसका इंपैक्ट एनवायरनमेंट पे क्या पड़ रहा है, हम जो चीज बना रहे हैं वो एनवायरनमेंट के लिए क्या सही है या गलत है। यानी कि सोसाइटी के बारे में भी सोचो, अपने बारे में ही खुद अपने बारे में नहीं, सोसाइटी के भी बारे में सोचो। क्लियर है? ये कंसेप्ट क्या कहता है? ये कंसेप्ट कहता है सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट, सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट। आइए, तो सीधा सा बात है, की पॉइंट्स क्या क्या है? मीटिंग कस्टमर्स नीड्स, कस्टमर का जो नीड्स रहेगा उस नीड्स को फुलफिल करो, हमेशा सोसाइटी के बारे में सोचो, हमेशा अपने एनवायरनमेंट का रक्षा करो, हमेशा कुछ ऐसा बिजनेस करो जो लीगल हो, एथिकल प्रैक्टिसेस करो, और एक पॉजिटिव रेपुटेशन बनाओ। एक पूरा का पूरा सोसाइटी में क्या बनाओ? एक पॉजिटिव रेपुटेशन बनाओ, पॉजिटिव रेपुटेशन बनाओ। व्हाट? पॉजिटिव रेपुटेशन बनाओ, सीधा सा बात है। क्लियर है? अब देखो, सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग अगले क्लास में कवर करेंगे, अगले रिवीजन सीरीज में कवर करेंगे। आज मेरे को कुछ अलग पढ़ाने दो, ठीक है? अब हम लोग पढ़ते हैं भाई मार्केटिंग मिक्स मतलब क्या सर? मार्केटिंग मिक्स मतलब खिचड़ी। एक बिजनेसमैन ना मार्केटिंग मिक्स को यूज करता है, मार्केटिंग मिक्स उसके लिए एक स्ट्रैटेजी है। एक बिजनेसमैन के लिए मार्केटिंग मिक्स एक स्ट्रैटेजी है जिससे वो इफेक्टिवली अपने सामान को मार्केट कर सकता है, इफेक्टिवली अपने सामान को मार्केटिंग कर सकता है। मार्केटिंग मिक्स क्या है? एक स्ट्रैटेजी है। सुनो,
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द मार्केटिंग मिक्स इज ए स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क दैट बिजनेसेस यूज टू इफेक्टिवली मार्केट देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज। अपने सामान को, अपने सर्विसेज को मार्केट करने के लिए ये मार्केटिंग मिक्स का स्ट्रैटेजी बिजनेसमैन लोग यूज करता है। ये मार्केटिंग मिक्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स है, जैसे कि खिचड़ी में क्या क्या रहता है सर? वो चावल रहता है, दाल रहता है, मटर रहता है, आलू रहता है, गोभी रहता है, बहुत सारा चीज मिक्स करके एक खिचड़ी बनता है ना भाई। बिल्कुल उसी तरीके से मार्केटिंग के अंदर बहुत सारा चीज मिक्स करके मार्केटिंग मिक्स बनता है, जिससे जिससे आप अपने सामान को मेरे को ये पेन बेचना रहा तो मेरे को मार्केटिंग मिक्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। ठीक है, तो मार्केटिंग मिक्स क्या है? मार्केटिंग मिक्स एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क है जो एक बिजनेसेस को या एक बिजनेसमैन को बहुत हेल्प करता है टू मार्केट देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज। क्लियर है? अब देखिए कंपोनेंट्स क्या क्या है। अब देखिए इसका जो कंपोनेंट्स है ना, इसका कंपोनेंट है 4 पीस। अब 4 पीस क्या होता है जरा समझिए। 4 पी में सबसे पहला वाला पी को बोलते हैं प्रोडक्ट। मार्केटिंग मिक्स में सबसे पहला पी को बोलता है दोस्तों प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी कि कौन सा सामान बना रहे हो, कौन सा सर्विसेज दे रहे हो, तुम्हारा सर्विसेज क्या है, तुम्हारा सामान क्या है, सबसे मेन फैक्टर है, सबसे मेन फैक्टर। आपके पास सामान ही नहीं रहा तो आप किस चीज का मार्केटिंग करोगे बताओ? हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। सबसे पहला कंपोनेंट होता है दोस्तों प्रोडक्ट। आपके पास बेटा सामान ही नहीं रहा, आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, तो किस चीज का मार्केटिंग करोगे तुम? तो प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? द गुड्स और सर्विसेज ऑफर्ड बाय ए बिजनेस। जैसे कि उसका डिजाइन कैसा है, क्वालिटी कैसा है, पैकेजिंग कैसा है, ब्रांडिंग कैसा है, वैरायटी कैसा है, ये सब उस चीज में आता है, ये सब उस चीज में आता है। प्रोडक्ट सबसे मेन फैक्टर होता है बेटा प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, ओके सर। इसके बाद वाला फैक्टर आता है प्राइस। इसके बाद वाला फैक्टर आता है दोस्तों प्राइस। प्राइस मतलब क्या होता है? प्राइस मतलब होता है कि भाई इस चीज का कितना कॉस्ट है, इस पेन का कॉस्ट कितना पड़ेगा। आपको मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, इसका खर्चा कितना पड़ेगा, इसका कॉस्ट कितना पड़ेगा, सीधा सा बात है। प्राइस मतलब क्या? सबसे मेन एलिमेंट, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ और सर्विसेज टू कस्टमर, इंक्लूडिंग इसमें इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है सर? इसमें डिस्काउंट इंक्लूड रहता है, इसमें प्राइस स्कीमिंग इंक्लूड रहता है, इसमें बंडलिंग इंक्लूड रहता है। तो सेकंड पी हो गया प्राइस। अब थर्ड पी क्या हो गया? प्लेस, यानी कि मैं किस किस जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला हूं। जैसे कि मियोमोर को देख लो, मियोमोर को देख लो। मियोमोर क्या करता है? मियोमोर पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करता है, वेस्ट बंगाल के बाहर कहीं भी नहीं। मेरा प्रो बैच देख लो, मेरा प्रो बैच मैं कहां पे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? सिर्फ वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए है, स्पेशली फॉर कैलकाटा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, स्पेशली फॉर कैलकाटा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। कोई अगर मान लो मुंबई से पढ़ने आ गया, दिल्ली से पढ़ने आ गया, मैं बोलूंगा नहीं, मैं नहीं पढ़ाता हूं, मैं सिर्फ कैलकाटा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को पढ़ाता हूं। तो प्लेस मतलब सीधा सा बात है, आप किस किस जगह पे अवेलेबल हो। आपके सामान, अगर मैं ये पेन बेच रहा हूं तो ये पेन मैं कहां कहां बेच रहा हूं, कौन कौन से जगह पे बेच रहा हूं, ये क्या है बेटा? प्लेस प्लेस प्लेस। तो थर्ड पी हो गया प्लेस, और फोर्थ पी हो गया प्रमोशन। यानी कि प्रमोट करने के लिए क्या करते हो सर? फेसबुक में ऐड डालते हो, इंस्टाग्राम में ऐड डालते हो, या टीवी पे ऐड डालते हो? क्या करते हो? द कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग, मतलब कि सीधा सा बात है, एडवर्टाइजिंग कैसे करते हो। प्रमोशन का मतलब क्या है? एडवर्टाइजिंग कैसे करते हो, एडवर्टाइजिंग कैसे करते हो। एडवर्टाइजिंग करने के बहुत सारे मेथड्स है, एडवर्टाइजिंग करने के बहुत सारे मेथड्स है। एक तो हो गया पूरा का पूरा एडवर्टाइजिंग, सुनो, एडवर्टाइजिंग नहीं मतलब कि प्रमोशन करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। सबसे पहले हो गया एडवर्टाइजिंग, शाहरुख खान को टीवी पे मतलब कि डांस करवा दो, सीधा सा बात है। एक हो गया सेल्स प्रमोशन, एक हो गया पब्लिक रिलेशन, एक हो गया सोशल मीडिया। ठीक है, तो 4 पीस के बारे में पता चल गया, 4 पीस के बारे में पता चल गया। लेकिन आजकल ना बेटा 7 पीस आ गए हैं, आजकल 7 ठोपी आ गया, 7 ठोपी और 3 ठोपी जोड़ दो उसमें। हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, हम लोग ने क्या क्या पढ़ा अभी तक? सर हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, सबसे पहले पी पढ़ा मतलब कि प्रोडक्ट, उसके बाद प्राइस, उसके बाद प्लेस, उसके बाद प्रमोशन। उसमें 3 तो चीज और जोड़ो, फिफ्थ आ गया पी। सर पी मतलब पीपल, सर फिफ्थ पी आ गया पीपल। पीपल मतलब कौन से स्टाफ, कौन से एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो भी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। अगर वो पीपल नहीं रहे तो क्या आप कभी मार्केटिंग कर पाओगे बेटा? बिल्कुल नहीं सर। तो फिफ्थ पी हो गया आपका पीपल। फिफ्थ पी क्या हो गया? पीपल, द स्टाफ एंड द एम्प्लॉय हु इंटरेक्ट विद द कस्टमर एंड रिप्रेजेंट द बिजनेस, जो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, जो कस्टमर के सामने जाता है, मार्केटिंग करता है। फिफ्थ पी क्या है? फिफ्थ पी पीपल है, पीपल पीपल पीपल। सिक्स्थ पी हो गया प्रोसेस, कौन से सिस्टम से, कौन से प्रोसीड्योर से आप अपने सर्विसेज कस्टमर को देते हो,
कौन से मेथड से, कौन से प्रोसीड्योर से, कौन से सिस्टम से आप अपने सर्विसेज को कस्टमर को प्रोवाइड करते हो, कस्टमर को प्रोवाइड करते हो, ये क्या हो गया? प्रोसेस है। द सिस्टम एंड प्रोसीड्योर्स दैट, सिंपल सी बात है, आप कौन से सिस्टम से, कौन से मेथड से, कौन से प्रोसीड्योर से आप अपने सर्विसेज या गुड्स कस्टमर को प्रोवाइड करते हो बेटा, ये क्या हो गया? ये हो गया प्रोसेस। इसके बाद फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस यानी कि द टेंजिबल एस्पेक्ट ऑफ ए सर्विस दैट कस्टमर एक्सपीरियंस, मतलब क्या एक फिजिकल एविडेंस मिलेगा, सिंपल सी बात है, जिससे कस्टमर अपना क्वालिटी को देख पाएगा। जैसे कि मम्मी लोग क्या करती है, चावल को हाथ में लेके देखती है कि ये चावल हमें वो क्वालिटी प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा, सीधा सा बात है। ठीक है, फिजिकल एविडेंस क्या है सर? फिजिकल एविडेंस पैकेजिंग है, ब्रांडिंग है। ठीक है, आप एक ब्रांड को देख के समझ पाते हो कि भैया इसका क्या रुतबा है मार्केट में। क्लियर है? तो ये क्या था? ये 7 पीस था मार्केटिंग का। आज बेटा हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आज हम लोग जो है यहीं तक पढ़ेंगे। सेकेंड रिवीजन सीरीज में एमएम का चैप्टर 1 खत्म कर देंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ भाई, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।